क्या आपने कभी सोचा है कि औलाद एडम ने ज़मीन पर कैसे कदम रखा? एक ही जोड़े से पूरी इंसानियत कैसे फैली? कैसे वो पहली बार सहरा, जंगलात, पहाड़ और नदियों में कदम रखे? अजीज़ नाज़िर, ये आपकी अपनी कहानी है। हर लम्हा, हर सदमा, हर कामयाबी आपकी नस्ल का हिस्सा है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि मुक़द्दस किताबें इस बारे में क्या कहती हैं। बाइबल, जेनेसिस चैप्टर्स 4 से 10, एडम और हव्वा के औलाद कैन और एबल की कहानी, सेठ की नस्ल और फ्लड के बाद इंसानियत के फैलाव की वजाहत। तोरा, जेनेसिस चैप्टर 1:28, 4 से 10, आदम और उनकी औलाद को ज़मीन पर फैलने और उसे आबाद करने का हुक्म दिया गया। कुरान, सूरा अल-अहक़ाफ़ सुबह के 7:19 सूरा अल-बक़रा रात के 2:30 इंसानियत की रहनुमाई, आज़माइशें और ज़मीन पर फैलने का मकसद बयान किया गया। यहाँ हम इस कहानी के हर लम्हे में जज्बात, खौफ, सदमा और हैरत को महसूस करेंगे क्योंकि ये कहानी आपकी अपनी नस्ल की मीरास है। अव्वलीन ख़ानदान और जुदाई का पहला सदमा। तसव्वुर करें, एडम और हव्वा के बाद की दुनिया। ज़मीन वसी, जंगलात गहरे, नदियों का पानी बेकाबू और पहाड़ आसमान को चीरते। औलादे एडम ने पहली बार ज़िंदगी के सख्त इम्तिहानात का सामना किया। कैन और एबल का पहला झगड़ा इंसानी तारीख़ का पहला सदमा था। हसद, गुस्सा और ताकत के इख्तिलाफ ने एबल की जान ले ली और कैन को तन्हा और हैरान छोड़ दिया। ये पहला इंसानी दिक् था जिसने इंसान को गम, तन्हाई और एहसास महरूमी से रूबरू किया। सेठ, उम्मीद का बेटा, इंसानियत की नस्ल को आगे ले गया। वो ज़िंदगी की रोशनी लेकर आया, लेकिन साथ ही ज़मीन की वसअत, ख़तरात और अनजाने रास्ते सामने थे। तसव्वुर करें कि एक छोटा सा कबीला पहली बार जंगल में कदम रखे, हर दरख्त एक छपी हुई ख़तरनाक मखलूक, हर दरिया एक इम्तिहान, हर पहाड़ एक चैलेंज। मुक़द्दस किताबों के हवाले और सबक। बाइबल, जेनेसिस सुबह के 4:26 बताता है कि इंसान अल्लाह के नाम से पुकारने लगे, मदद और रहनुमाई चाहते थे। तोरा, ज़मीन पर फैलने का हुक्म, ज़िम्मेदारी और अखलाक़ी सबक। कुरान, सूरा अल-बक़रा सुबह के 3:29 बाकी इंसान को इल्म सिखाने और ज़मीन पर फैलाने की हिदायत देता है। ये सबक आज भी हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी की मुश्किलात में सब्र, हिम्मत और हिदायत की तलाश ज़रूरी है। अजनबी ज़मीनों की जानिब पहला सफ़र। पहला ख़तरा, नदियों और पहाड़ों का सामना। पहला सदमा, शिकार में नाकामी और कबीले के अफराद का खो जाना। पहला सबक, आग और इब्तिदाई औज़ार इंसान को बचाने के लिए कितने ज़रूरी हैं। तसव्वुर करें कि कबीला अंधेरी रात में आग के इर्द गिर्द बैठा है, बच्चे कांप रहे हैं, बुजुर्ग दुआ कर रहे हैं, और हर फर्द दिल में ये दुआ कर रहा है कि सुबह का सूरज इन्हें जिंदा देखे। ये खौफ, हिम्मत और उम्मीद का पहला इम्तिजाज था। जुदाई, खौफ और हिम्मत के जज्बाती लम्हात। पहले शिकार में नाकामी, कबीले का भूख से लड़ना। नदी उबूर करते हुए कुछ अफराद का बच जाना, बाकियों का गम और सदमा। पहाड़ों की चोटियों उबूर करते हुए थकन, दर्द और बेबसी। पहली बार कबीले का मुत्तहिद होना और एक दूसरे की मदद करना। ये कहानी हमें ये समझाती है कि इंसानियत की असल ताकत हिम्मत और इत्तिहाद में है। याद रखिए, ये आपकी अपनी कहानी भी है। हर कदम, हर ख़तरा और हर सबक आपकी नस्ल में जिंदा है। पहले फैलाव के असबाब। पहला सवाल ये पैदा होता है, इंसान ज़मीन पर क्यों फैला? भूख और वसाइल की कमी, हिफाजत और सलामती, तजस्सुस और दरियाफ्त की ख्वाहिश, इलाही हुक्म और रहनुमाई। बाइबल, जेनेसिस चैप्टर 11:1 से 9, शम, हेम और जैफीत की नस्लें ज़मीन पर फैलीं और इंसानियत ने नई ज़मीनों में आबाद होकर अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखी।
टोरा जेनेसिस चैप्टर 10 इंसानी जिम्मेदारी और ज़मीन को आबाद करने का सबक। कुरान सूरा अल-अल्फ 7 से 74, सूरा अल-बकारा सुबह के 3 बजने में 22 मिनट बाकी। इंसान ज़मीन पर आबाद होने, इल्म सीखने और ज़मीन के वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए रवाना हुआ। ख़तरात और सदमे के मनाजिर। तसव्वुर करें, एक कबीला दरिया पार करने की कोशिश कर रहा है। पानी का शोर, तूफान का खतरा, बिजली की चमक, अंधेरी रात, बच्चों और बुजुर्गों का खौफजदा होना, कुछ अफराद का बचाना, बाकियों का सदमा। फिर सहरा में रेत के तूफान, बच्चों का कांपना, कबीले का थक जाना, पानी की कमी और भूख का दबाव, शिकारी जानवरों की मौजूदगी, जंगलात में जहरीले सांप, बड़े शिकारी, खाई और पहाड़ी रास्ते, अंधेरी रात में खौफ और तन्हाई। लेकिन इंसानियत ने सीखा, एडजस्ट किया और आगे बढ़ा। पहला शिकार, छोटे पौधे उगाना और आग का इस्तेमाल इंसानियत के इब्तिदाई सबक थे। पहली कम्युनिटीज़ का क़याम। जैसा कि इंसान फैला, वो अपने रिश्तेदारों और अजनबियों से मिलने लगे। बाज़ मुलाकातें दुश्मनी में ख़त्म हुईं, कुछ मुलाकातें दोस्ती, शादी और ताउन में बदलीं। ताल्लुकात ने इंसानी अखलाकियात, हमदर्दी और ताउन की बुनियाद रखी। बाइबल, ख़ानदानों और कौमों की बुनियाद और इंसानी अखलाकियात। तोरा, मुआशरती ज़िम्मेदारी और इंसाफ। कुरान, सूरा अल-बकारा 2 से 148, हर कौम की कुर्बानी और सदमा, वालिदैन की भूख में बच्चों को बचाने के कुर्बानी, कबीले की जान बचाने के लिए सख्त फैसले। धोखा और मुकाबला, बाज़ अफराद अपने मफाद के लिए धोखा देते। अजीम हैरत, पहली बार पहाड़ से वसी वादी देखना, रात के आसमान पर सितारों का मंजर। एतिमाद और हमदर्दी, कबीले के अफराद एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत को समझते हैं। इब्तिदाई इंसानी तरक्की। इंसानी तहज़ीब की बुनियाद, शिकार, ज़राअत और औज़ार। ज़बान की इब्तिदा, इल्म और तजर्बात का तबादला। बाइबल और तोरा, अखलाकियात, क़वानीन और क़यादत के सबक। कुरान, मुश्किलात के ज़रिए सबक सीखना, अल्लाह की रहनुमाई के तहत। दास्तान आपकी अपनी नस्ल की मीरास है। हर कदम, हर कुर्बानी, हर हिम्मत और सबक आपकी ज़िंदगी में शामिल है। पहली कम्युनिटीज़ का क़याम। औलादे एडम ने ज़मीन के महफूज इलाक़ों में छोटे कबीले और कम्युनिटीज़ बनाए। दरिया के किनारे, वादियों में, जंगलात की सरहदों पर। औलाद और रिश्तेदारों के दरमियान ताउन और तक़सीम। शिकार, ज़राअत और औज़ार के ज़रिए ज़िंदगी की तंजीम। बाइबल, जेनेसिस चैप्टर्स 10 से 11 में नस्लों के फैलाव और कौमों की तश्कील। तोरा, कम्युनिटीज़ में अखलाकी ज़िम्मेदारी और कानून की अहमियत। कुरान, सूरा अल-अल्फ 7 से 74, सूरा हद 11 से 61, कम्युनिटीज़ की ज़िम्मेदारी, ताउन और अल्लाह की है। कुदरती आफात, बारिश, तूफ़ान, ज़लज़ला या दरिया का तुग़यान। ख़तरनाक शिकार, बड़े जानवरों के हमले, सांप या शिकारी। बीमारियों और कबीले का गम, बच्चों या बुजुर्गों की मौत। इंसानी धोखा और मुकाबला, बाज़ कबीले अपने मफाद के लिए धोखा देते। ये सब तजर्बात इंसानी हमदर्दी, कुर्बानी, इत्तिहाद और अखलाकियात को मजबूत करते हैं। हर सदमा और कामयाबी आज भी आपकी नस्ल में शामिल सबक है। सक़ाफ़त और तहज़ीब की इब्तिदा। कहानियों और मौसीक़ी, नस्ल दर नस्ल इल्म और तजर्बात का तबादला। त्योहार और इज्तिमाआत, खुशी, सदमा और ज़िंदगी के अहम लम्हात मनाना। ज़बान और औज़ार, कम्युनिटीज़ को मजबूत करने और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। बाइबल और तोरा, अखलाकी सबक, क़यादत और समाजी उसूल। कुरान, हर तजर्बे में सबक सीखना और अल्लाह की हिदायत पर अमल। इत्तिहाद और ताउन, बका के लिए ज़रूरी। हमदर्दी और रहमत, दूसरों की मदद करना, दिख बांटना। हिम्मत और कुर्बानी,
خطرات اور مشکلات میں اپنے قبیلے کے لیے جینا اور لڑنا۔ علم اور تجربہ، زندگی کے ہر سبق کو یاد رکھنا اور آگے منتقل کرنا۔ مقدس کتابوں کی رہنمائی، بائبل، کمیونٹیز کی تشکیل، اخلاقیات اور قیادت۔ تورا، انسانی ذمہ داری، انصاف اور تعاون۔ قرآن، ہر امتحان ایک سبق ہے، اللہ کی رہنمائی اور بچوں کا بہاؤ کے خطرے سے بچنا اور والدین کی قربانی۔ قبیلے کے بزرگ اور بچوں کی حفاظت کے لیے خطرہ مول لینا۔ پہلا تہوار، شادی یا جشن، جو انسانی خوشی اور اتحاد کی علامت۔ رات کے آسمان میں ستارے دیکھ کر حیرت اور امید کے لمحات۔ یہ سب تجربات انسانیت کے جذباتی اور اخلاقی بنیاد ہیں، جو آج بھی ہمارے اندر زندہ ہیں۔ اور اس طرح عزیز ناظر، ایڈم اور حوا کی اولاد کے ابتدائی قدم، مشکلات، ہمت، قربانی اور سبق نے انسانیت کو زمین پر پھیلایا۔ یہ کہانی صرف تعریف نہیں، بلکہ آپ کی اپنی کہانی بھی ہے۔ ہر قدم، ہر انتخاب اور ہر تعلق اسی داستان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ آپ کی اپنی کہانی ہے، آپ کی نسل کا سفر، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھیں، سیکھیں اور آگے بڑھائیں۔ یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اتحاد، ہمدردی، قربانی اور علم ہی انسانیت کی اصل طاقت ہیں، اور یہ سبق آج بھی آپ کی زندگی میں شامل ہیں۔